नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल रोथिन्स अकाउंटेंसी क्लासेस पर। मेरा पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को डेप्रिसिएशन क्या है इसका कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था और फॉर्मूला भी दिया था और उसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है इसके बारे में बताया था। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं डेप्रिसिएशन का कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप लोगों के सामने बैठ करके सॉल्व करूंगा। तो आज मैं आप लोगों के सामने दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा स्ट्रेट लाइन मेथड में। अगला वीडियो में मैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में कैसे डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है उसके बारे में और एक वीडियो बनाऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए आज के विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज मैं दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड में आप लोगों के सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैं कैमरा को बोलूंगा कि कॉपी की तरफ फोकस करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन किताब से रेडीमेड ले लिया हूं। ये 3 नंबर क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं कैमरा को बोलूंगा फोकस करने के लिए क्वेश्चन को, 3 नंबर क्वेश्चन, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा देता हूं। शिवशंकर परचेस्ड ए मशीन कॉस्टिंग 80,000 ऑन 1 अप्रैल 2011। शिवशंकर ने क्या किया, एक मशीन खरीदा, 80,000 रुपया इसका दाम है, 1 अप्रैल 2011 को। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स, 4 साल के लिए मशीनरी अकाउंट बनाने दिया है। व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। देखिए दोस्तों यहाँ में गौर करने वाला बात है कि मेथड आपको दिया रहेगा ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब इसका दूसरा नाम होता है स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का रेट भी दिया हुआ है, इस मेथड में हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। एंड द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है 31 मार्च को। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं। मैं कॉपी को ले लेता हूं। आप लोग कॉपी की तरफ फोकस कीजिएगा। मशीनरी अकाउंट, अकाउंट मतलब ये लेजर होता है दोस्तों। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी मेरा लास्ट कुछ वीडियो में मैंने बताया लेजर कैसे बनाया जाता है, इसका फॉर्मेट मैंने दिखाया था आप लोगों को। आप लोग पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा। डेट, ऊपर में डेबिट लिख दीजिए बाया हिस्सा में और फिर राइट हैंड साइड में क्रेडिट लिखिए। ये लिखना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो अकाउंट आपका प्रॉपर नहीं होगा। अभी लिखिए डेट पार्टिकुलर्स, फिर दोस्तों लिखना पड़ता है जेफ अमाउंट रुपीस। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया अकाउंट का, डेबिट साइड। फिर डेट पार्टिकुलर्स, फिर जेएफ, फिर अमाउंट रुपीस। यहां से डेट से फिर अमाउंट तक राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड हो गया। अभी दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को जर्नल एंट्रीज दिया था। आप लोगों ने अगर मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा डेप्रिसिएशन का। वहां में मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सब कुछ वहां में जर्नल एंट्रीज दिया था, तो उसी को मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा। देखिए 1 अप्रैल को शिवशंकर ने मशीन खरीदा, तो इसका एंट्री हो जाएगा दोस्तों, मशीन खरीदा तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक लिख सकते हैं। तो जिसका हम लोग लेजर बना रहा है वो अगर डेबिट में होता है तो डेबिट साइड में जाएगा, उसका उल्टा वाला। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट में है जर्नल में तो डेबिट साइड में जाएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पर मैं ईयर लिख दूंगा 2011 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट 80,000। ये हो गया दोस्तों, 80,000 मैंने लिख दिया। अभी नेक्स्ट एंट्री होगा 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। डेप्रिसिएशन का एंट्री होता है दोस्तों डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट मतलब मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। मशीनरी क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में होने से क्रेडिट साइड में जाएगा, लेकिन उसका उल्टा वाला। तो यहाँ पे ईयर चेंज हो जाएगा, मार्च 31 होने के साथ साथ ईयर चेंज हो जाएगा बाय
डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी रेट दिया है दोस्तों 10%, तो 80,000 के ऊपर हम लोग 10% चार्ज करेंगे, 8,000। तीसरा एंट्री होता है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें एसेट उल्लेख नहीं है, एसेट नहीं है तो ये मशीनरी अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि एसेट का नाम कहीं पर उल्लेख नहीं है तीसरा एंट्री में। तो क्या करना होगा दोस्तों, लेजर में अकाउंट में क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस सीडी निकल के आता है। तो मैंने आप लोगों को सिखाया है कि जिस तरफ कम रहता है उस तरफ बैलेंस सीडी निकल के आता है। डेबिट में 80,000 है, क्रेडिट में 8,000 है, तो क्रेडिट साइड में बैलेंस सीडी निकल के आएगा बाय बैलेंस सीडी। 80,000 से आप लोग 8,000 को माइनस कर दीजिए, 72,000। फिर नीचे ऐसे बंद कर दीजिए, 80,000 लिख दीजिए, जो ज़्यादा वाला अमाउंट है। यहाँ पर 4 साल के लिए बनाने दिया है, 1 साल हो गया दोस्तों। अभी फिर अगला दिन 2012 अप्रैल 1 इस सीडी को बीडी करना होगा, टू बैलेंस बीडी 72,000। फिर दोस्तों दूसरा साल एंट्री क्या होगा, दूसरा साल मशीन फिर से नहीं खरीदा जाएगा, दूसरा साल डायरेक्ट डेप्रिसिएशन होगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, फिर से क्रेडिट साइड में जाएगा। 2013 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ में दोस्तों गौर कीजिए, मेथड कौन सा था, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। तो मैंने पहला वीडियो में मैंने बोला था कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट एक ही रहता है। तो पहला साल 8,000 था दोस्तों, अभी भी 8,000 ही होगा। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में चेंज होता है। फिर तीसरा एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्रिसिएशन, वो यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर एसेट अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी फिर से, क्योंकि क्रेडिट साइड में कम है। 72,000 से 8,000 को माइनस कर दीजिए, 64,000। ये हो गया दोस्तों 2 साल कंप्लीट। अभी और 2 साल बनाना पड़ेगा। मैं पूरा लाइन खींच देता हूं। आप लोग पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा, मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि एग्जाम में आप लोग कलम से लाइन मत खींचिएगा। फिर यहां पर आपको बैलेंस बीडी करना होगा। 2013 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 64,000। फिर से दोस्तों एसेट तो नहीं खरीदा जाएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा डायरेक्ट। तो क्रेडिट साइड में दे देता हूं, ईयर चेंज हो जाएगा, मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। $8,000 ही होगा दोस्तों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोग कर रहे हैं। फिर क्रेडिट साइड में कम है, बाय बैलेंस सीडी 64 से 8,000 चला जाएगा दोस्तों, माइनस करेंगे तो 56,000 आएगा। ये फिर से हम लोग यहाँ में बंद करना पड़ेगा। फिर आखिरी साल, 3 साल हो गया, 1 2 3, अभी आखिरी साल 2014 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 56। फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए 2015 मार्च 31। देखिए अप्रैल से मार्च जाएगा तो ईयर चेंज हो रहा है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000। फिर क्रेडिट साइड में कम है तो बाय बैलेंस सीडी माइनस कर दीजिए, 56 से 8,000 चला जाएगा, 48,000। ये आपका बैलेंस निकल के आ गया। देखिए 4 साल कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में 4 साल के लिए बनाने दिया था, 4 साल हम लोगों ने बना दिया। अभी बैलेंस सीडी को ब्रॉट डाउन कर दीजिए। यहाँ पर 2015 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 48,000। ये देखिए दोस्तों कितना आसानी से स्ट्रेट लाइन मेथड में मशीनरी अकाउंट बन गया। तो एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया दोस्तों। अभी दूसरा क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। ये थोड़ा इससे थोड़ा हार्ड होगा, इसमें प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा। ये देखिए क्वेश्चन, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने रेडीमेड एक क्वेश्चन किताब से ले लिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन। ए मशीन वाज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2010 फॉर 10,000। 10,000 में एक मशीन खरीदा गया 1 अप्रैल को, एंड सोल्ड ऑन 30 सितंबर
30 सितंबर को क्या किया, बेच दिया गया 2013 को 6000 में। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ द मशीन। तो आप लोगों को बोला गया है कि मशीनरी अकाउंट बनाइए और प्रॉफिट और लॉस निकालिए इससे। एज्यूमिंग 10% डेप्रिसिएशन पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, मतलब आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% रेट पे और बेसिस दे दिया स्ट्रेट लाइन मेथड। ये देखिए, तो बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, मतलब अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है 31 मार्च को। तो मैं बनाने जा रहा हूं, कॉपी की तरफ फोकस कीजिएगा। मशीनरी अकाउंट, गौर कीजिएगा आप लोग कॉपी की तरफ। फिर से मैं इसका फॉर्मेट बना लेता हूं लेजर का। फिर से डेट, इसको क्रेडिट लिख दीजिए, यहां पर डेबिट लिख दीजिए। ये डेट, पार्टिकुलर्स, फिर आ जाता है दोस्तों जेएफ। यहां पर गलती से आप लोग एलएफ मत लिख दीजिएगा, जेएफ होता है यहां पर, अमाउंट रुपीस। फिर डेट, पार्टिकुलर्स, फिर आ गया जेएफ, फिर हो जाता है अमाउंट रुपीस। अभी देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन को भी सामने ले लिया हूं। 1 अप्रैल को खरीदा गया 2010 को, तो इसका एंट्री हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां पर आप लोग लिख दीजिए टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मशीनरी अकाउंट डेबिट में है तो डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट। 10,000 मैंने लिख दिया। फिर डायरेक्ट डेप्रिसिएशन में जाएगा। डेप्रिसिएशन एट द अकाउंट एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है दोस्तों 31 मार्च को, तो 2011 हो जाएगा ईयर। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आप लोगों को करके दिखाया था। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी आपको रेट दिया गया है डेप्रिसिएशन का 10%, यहाँ पर देखिए 10%, तो 10,000 का 10% हो जाता है दोस्तों 1,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ये एंट्री नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर एसेट का नाम, मशीनरी का नाम उल्लेख नहीं है, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। तो बाय बैलेंस सीडी, क्योंकि क्रेडिट साइड में कम है, बाय बैलेंस सीडी। 10,000 से 1,000 गया 9,000। इस क्वेश्चन में दोस्तों गौर करना है कि कब मशीन बेचा गया, 38 सितंबर 2013। तो हम लोग 38 सितंबर 2013 तक ही इसको बना पाएंगे। यहां पर मैं बंद कर देता हूं इसको। फिर सीडी को बीडी कर दीजिए, 2011 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 9,000। फिर से दोबारा तो एसेट खरीदा नहीं जाएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। 2012 हो जाएगा मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये स्ट्रेट लाइन मेथड है दोस्तों। तो पहला साल डेप्रिसिएशन जितना अमाउंट था उतना ही होगा। पहला साल था 1,000, तो अभी भी 1,000 ही आएगा। 1,000 लिख देता हूँ। अभी फिर से क्रेडिट साइड में कम है, तो क्रेडिट साइड में मेरा बाय बैलेंस सीडी निकल के आएगा, बाय बैलेंस सीडी। 9,000 से 1,000 माइनस कीजिए, 8,000। ये हो गया दूसरा साल कंप्लीट। अभी देखिए दोस्तों, फिर से आपको ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा। अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 8,000। फिर से 2013 मार्च 31 डेप्रिसिएशन चार्ज होगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, 1,000 हो गया दोस्तों। फिर से बैलेंस सीडी आएगा, बाय बैलेंस सीडी। 8,000 से 1,000 को माइनस कीजिए, 7,000। मैं लाइन को और खींच लेता हूं क्योंकि और थोड़ा जगह चाहिए मुझे। फिर यहां पर बंद कर दीजिए। अभी दोस्तों गौर करने वाला बात यह है कि 2013 को सितंबर महीना में मशीन को बेचा गया।
तो अभी मैं पहले इसको ब्रॉट डाउन करूंगा। 2013 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 7,000। अभी देखिए दोस्तों, 2013 सितंबर को बेचा गया, तो सितंबर तक आपको डेप्रिसिएशन देना है। तो 2013 सितंबर 30 तक आपको डेप्रिसिएशन देना है बाय डेप्रिसिएशन। अभी डेप्रिसिएशन कितना होगा दोस्तों, देखिए ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। हर जगह में मैंने पूरा साल का डेप्रिसिएशन लिया, 1,000 मतलब 1 साल का। तभी आपको अप्रैल से सितंबर तक आना होगा। कितना महीना होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 6 महीना। तो 1,000 हो गया दोस्तों पूरा साल का, तो 6 महीना का कितना होगा, यहाँ पर 6 महीना का कैलकुलेशन करना है आपको। 12 महीना में 6 महीना मतलब 500 रुपया। ये 500 रुपया मैंने डेप्रिसिएशन दिया। अभी दोस्तों एसेट को बेचा जाएगा 30 सितंबर को, कितना में, 6,000 में। एसेट बेचने से दोस्तों एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी क्रेडिट पे है तो क्रेडिट साइड पे जाएगा, बाय बैंक अकाउंट उल्टा लिखना है, 6,000 लिख दिया मैंने। अभी देखिए दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस ऑटोमेटिक निकल के आएगा। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट में प्रॉफिट होगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस, और डेबिट अगर ज्यादा है तो क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस होगा, उसको लॉस बोला जाएगा। तो हम लोगों का देखिए 7,000 रुपया डेबिट में हो रहा है और 6,500 हो रहा है क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड में कम है, इसका मतलब लॉस हुआ है मशीन बेचने में। बाय प्रॉफिट एंड लॉस ऑटोमेटिक निकल के आएगा दोस्तों। लॉस अकाउंट ब्रैकेट में आप लोग लॉस लिख दीजिए, ये एंट्री ऑटोमेटिक हो जाता है। क्रेडिट ज्यादा होने से डेबिट में प्रॉफिट होगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस, और डेबिट ज्यादा होने से क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस होगा। 7,000 से आप लोग 6,500 को माइनस कर दीजिए, 500 रुपया आ गया आपका लॉस, नीचे बंद कर दीजिए, बस अकाउंट बंद हो गया। इसमें और बैलेंस शीट ही बचा नहीं क्योंकि एसेट ही बेच दिया। तो देखिए दोस्तों मैंने 2 क्वेश्चन करके दिखाया, कितना आसानी से सॉल्व हो गया। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया। आज मैंने 2 क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड में सॉल्व करके आप लोगों को दिखाया। और अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है डेप्रिसिएशन का, तब आप लोगों को ये क्लास समझ में नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, मेरा पिछला वीडियो जो डेप्रिसिएशन का है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगला क्लास में मैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड में 2 क्वेश्चन आप लोगों के सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूं आप सभी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, खुश रहे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।